चलो मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। जो चलिए मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़ लेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं हेतारं कर्म वो वृतां ज्ञातारं विश्व तत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। गाय देवी का जाट मूल नायक श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव 108 श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, चोले मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। समाज के सभी लोग महाराज श्री आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप अपने मुखारविंद से अमृतमयी वाणी का रसपान कर हम सभी के लिए कृतार्थ करें। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोहि सिर सिरेणि बिहु आयरी राव बसियो परवादिन्यो भविजी लोई नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत नंसी परमेष्टि भगवानी की, आदिरुम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासने महावीर भगवानी की, आचार्य कुलभद्र स्वामी महाराज जी की, गणाचार्य आचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। चबले मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल यहाँ पर आचार्य वंश पुण्य सामग्री मिलना पुण्य का उदय है। पुण्य सामग्री भोग सामग्रियाँ मिलना ये पुण्य का उदय है, लेकिन भोग सामग्रियों को भोगना ये पाप का बंध का कारण। पुण्य उदय से आपको परिवार मिला, संपत्ति मिली, धन पैसा मिला है। अब इसका भोग आप कैसे कर रहे हो? दो प्रकार से भोग होता है, पुण्य का भोग पुण्यभूत और पुण्य का भोग पापभूत। दो प्रकार से भोग होता है। आप चाहें तो होटल में जाएं, बढ़िया मस्त खाएं पिएं और पैसा लुटाएं, पुण्य का भोग पाप रूप। पुण्य तो है तभी तो पैसा आ रहा है, नहीं तो पापियों के यहाँ क्या है? जिनके पुण्य क्षीण हो गए उनके पास कहाँ से पैसा आएगा? जो पापी हैं उनका भी पुण्य चल रहा है, तभी उनके पास पैसा आ रहा है। वर्तमान में भले वो पाप क्रिया कर रहे हैं, वर्तमान में हिंसा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं, पकड़े नहीं जा रहे, इनका पुण्य चल रहा है। बड़ी बड़ी बैंक की चोरी कर देते हैं, बड़े बड़े घोटाले कर देते हैं, पकड़े नहीं जा रहे, इनका भी पुण्य चल रहा है। और जब पाप का उदय आता है तो छोटा सा एक पेन उठाने में व्यक्ति पकड़ा जाता है। बड़ी बड़ी चोरियां करें नहीं पकड़ा जाता है। बड़े बड़े आपने केस देखे होंगे जिनमें बड़ी बड़ी चोरी की तब नहीं पकड़ा गया, एक छोटी चोरी करने में जो चोर पकड़ा गया। चोर का भी पुण्य चलता है साथ में, जब तक उसका पुण्य चलता है तो बचता रहता है, और जैसे उसका पुण्य खत्म हुआ
तो वो भी पकड़ा जाता है। पापी के भी पुण्य होता है। कसाई जीव है, जीवों को काट रहे हैं, मार रहे हैं, स्पष्ट हिंसा दिखाई दे रही है, तब भी फलित हो रहे हैं। तब भी धन संपत्ति, बूचड़ खाने खुल रहे हैं, बड़े बड़े कारखाने खुल रहे हैं, मुर्गी पालन, मछली पालन, ये जीवों को मारने के बड़े बड़े उपक्रम खोल रहे हैं। कौन खोल रहे हैं? बड़े बड़े सेठ, धनपति, करोड़पति। और कहीं अंदर तक जाओगे तो पता चलेगा किसी जैन का भी पैसा उसमें लगा हुआ है। अंदर तक जाओगे, पता करोगे, एक जैन समाज एक ऐसा समाज है जो लोभ में जल्दी पड़ जाती है। कोई लोभ दिखाए उसे 2 रुपये सैकड़े का ब्याज मिलेगा। वैसे एक दिलची नहीं निकालेगा जीव, दान पुण्य नहीं करेगा, और कोई ने कह दिया 2 रुपये सैकड़े का ब्याज देंगे, 3 सैकड़े का ब्याज देंगे, लाख रुपए दे देगा, फिर भले डूब जाए। मूल तो छोड़ो, ब्याज तो छोड़ो, मूल भी ना मिले फिर भले वो। ऐसे कई जीव हैं जो दान पुण्य नहीं करते, लेकिन लोगों को ब्याज में पैसे दे देते हैं, फिर वे भी खा जाते हैं। लोभ में जल्दी आ जाते हैं हम लोग। लोभ प्रवृत्ति हमारी, हर चीज हमको चाहिए, ज़्यादा मिलना चाहिए। कहाँ से मिल रहा है ज़्यादा, बस वो देखते हैं। यहाँ से ज़्यादा बेनिफिट है, चलो ये वाला ठीक है। तो ऐसे कई, तुम्हें जब आप अंदर तक प्रवेश करोगे, ये बूचड़ खाना कौन ने खोला, नाम किसी और का हो सकता है, लेकिन पैसा किसी और का लगा होगा। कहीं ना कहीं आप जब देखेंगे तो पता चलेगा अपने ही वाले का लाखों रुपया उधार उसने लिया है उससे इस कार्य के लिए, और उसने भी दिया है किस कार्य के लिए? मुझे क्या करना है, वो क्या करेगा, मुझे तो अपने ब्याज से मतलब है। वो कहाँ से देगा? मुझे इससे नहीं मतलब, मुझे तो ब्याज चाहिए। अब तुम सोचो, वो व्यक्ति कह रहा भैया जल्दी ब्याज दे, जल्दी ब्याज दे। जल्दी व्यापार करेगा तो जल्दी ब्याज देगा, तो जल्दी जीवों को मारेगा, ज़्यादा जीवों को मारेगा, ज़्यादा व्यापार चलेगा, ज़्यादा ब्याज मिलेगा। इसलिए आचार्य गुण कह रहे हैं, पुण्य का उदय तो पापी के भी चलता है। सिर्फ पुण्यात्मा को पुण्य का उदय नहीं होता, पापी के भी पुण्य का उदय होता है। तभी तो पाप क्रिया करते करते फलित हो रहा है, जीवों की हिंसा करते करते फलित हो रहा है, लोगों को मारते मारते भी धनपति बनता जा रहा है। आज देखो ना कितने लोग हैं जो बुरे कामों से, गलत कार्यों से पैसे को संग्रह कर रहे हैं, और उनके आप पास तो कुछ ही पैसा नहीं हो सकता, कुछ ही संपत्ति नहीं है, तो उनके पास तो अरबों खरबों की संपत्ति इकट्ठी होती चली जा रही है। ये पुण्य का उदय है। पापी के भी पुण्य का उदय होता है, वो पुण्यात्मा के भी पुण्य का उदय होता है। लेकिन अब पुण्य के उदय का उपयोग कैसे कर रहे हैं? वो पुण्य का उदय पाप रूप में कर रहा है, और एक जीव सुबह से मंदिर आकर भगवान की भक्ति कर कर, अभी चांदी की आरती दे दी, मंदिर में छत्र दे दिया, चमर दे दिया, ये पुण्य का उदय पुण्यभूत किया उसने। पुण्य का उदय पुण्यभूत किया, अपनी धन संपत्ति को पुण्य में लगा रहा है। तो आचार्य कह रहे हैं, पुण्य की सामग्री मिलना पुण्य का उदय है, लेकिन परंतु पुण्य सामग्री भोग करना साथ पाप बंध का कारण बन सकता है। यदि आपने ध्यान नहीं दिया, मतलब खाना बनाया क्या, बनवाते हो घर में? बनाते नहीं हो? बनाते भी हो? रोटी मोटी बनाई कभी? बनाई? तो रोटी किस पे सिकती है? तवा पे। और रोटी जलती किस पे है? रोटी सिकती किस पर है? पक्का ना? रोटी जलती किस पर है?
अरे उस पर तो सिकती है, जलेगी कैसे? रोटी सिकती किस पर है? जलती किस पर है? जिस पर सिक रही थी उस पर जल भी जाएगी। जिस अग्नि से रोटी सिक रही थी वही अग्नि रोटी को जलाती है कि नहीं जलाती? जिस तवा पर आप रोटी सेक रहे थे, यदि ध्यान नहीं दिया आपने और दूसरे काम में लग गए रोटी रख के, जो तवा रोटी सेक रहा था वो तवा रोटी जला भी देगा। जिस पुण्य से आप भगवान बन सकते थे उस पुण्य से तुम नारकी भी बन सकते हो अगर ध्यान नहीं दिया तो। ये पुण्य तुम्हें भगवान बनाने के मोक्ष के मार्ग पर भी लेके जा सकता है और ये पुण्य तुम्हें नरक के मार्ग पर भी लेके जा सकता है। पुण्य बड़ा खतरनाक है, बड़ा खतरनाक है। पाप से ज्यादा खतरनाक है पुण्य। पाप से ज्यादा खतरनाक है पुण्य। लोग कहते हैं अरे पुण्य अच्छा आया, नहीं, पुण्य ज्यादा खतरनाक है। क्यों? पाप के उदय में तुम एक गलती भी करते तुरंत पकड़ी हो जाती, पता चल जाता है ये गलत कर रहा है। लोग उसे टोक देते हैं, वो स्वयं परेशान हो जाता है, अरे मैंने गलत कर दिया, पता चल जाता है। लेकिन पुण्य के उदय में पता नहीं चलता। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार तब तक तुझको माफ है, गलती करो हजार। जब जीव का पुण्योदय चलता है कैलाश जी, बड़ी सी बड़ी चीज भी ढक जाती है, बड़ी से बड़ी गलती भी ढक जाती है। पाप के उदय में छोटी सी गलती उजागर हो जाती है, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाता जीव, गलती आगे नहीं कर पाता। एक में ही पकड़ा गया, अब आगे क्या करेगा? लेकिन उत्साह कम मिलता है जीव को पाप करने का। एक बार क्या हुआ, जब गृहस्थ में थे, ट्रेन में सफ़र करते हैं सब लोग, तो 30 किलोमीटर दूर एक शहर था, वहाँ रोज़ जाना होता था हमको। तो हमने एक MST बना ली, हर महीने कौन टिकट खरीदेगा। साथ में बहुत सारे लोग जाते थे, तो एक व्यक्ति साथ में चलता था, रोज़ टिकट खरीदता था। लेकिन एक दिन उससे और जो साथ में चलने वाले उन्होंने कहा काय को टिकट खरीदते हो, ऐसे ही TC से बात करके चले जाएंगे। उससे 5 रुपये पुलिस वालों को जो रहते ना, 10 रुपये का टिकट था, 5 रुपये उसको देंगे, पहुंच जाएंगे। एक आधे घंटे का तो रास्ता है, जैसे आप लोग करते ना दीमापुर से गुवाहाटी, कहाँ टिकट खरीदते हो? कहाँ टिकट खरीदते हो? बस अपन TC को दे देंगे 500 रुपया, 1000 का टिकट से 500 रुपये में काम हो जाएगा। तो ऐसे उसने भी सोचा, अब उसको बोला तो उनके ठीक है मैं रोज़ टिकट खरीदता हूँ, रोज़ ना खरीद के ऐसे ही कर लेंगे। अब एक दिन गया, उसको डर लगा पहले दिन तो, लेकिन 5 रुपये में काम हो गया। 5 रुपये बचे कि नहीं बचे? फिर दोबारा से आने में फिर 5 रुपये में काम हो गया, फिर 5 बज गए। और उसकी तो अब जब पुण्य का उदय चलता है जीव का, तो उसे फायदा होता है, तो उसके अंदर और बढ़ जाता है लोभ। अब ठीक है, उत्साह बढ़ा उसका, अब निडर हो गया, अब मैं बिना टिकट के जाऊंगा। 1 बार बच गया, 2 बार बच गया, 3 बार बच गया, 4 बार बच गया। अब उसको लत लग गई गलती करने की। पहली बार में पकड़ा जाता, कान पकड़ लेता, कभी नहीं लूंगा। लेकिन 4 बार वो आना जाना कर लिया, 6 बार कर लिया, पकड़ा नहीं गया। 7वीं बार ऐसा हुआ कि फ्लाइंग शॉट आ गए। अब वहाँ तो पुलिस वाले तो भग जाते, उन्हें तो मतलब नहीं है। और उसने नहीं खरीदा था टिकट, और जब उसको टिकट के लाए पूछा तो उसको क्या बोलेगा, बचाए थे 20 रुपया उसने, और लग गए 150 रुपया। उसके बाद उसने कान पकड़ लिया, अब नहीं करूँगा, अब नहीं करूँगा। जब तक पुण्य का उदय चलता है, जीव गलती करता रहता है, उसे भान ही नहीं होता है मैं गलती कर रहा हूँ, और उत्साह बढ़ता है और गलती करता चला जाता है। एक मायाचारी छुप गई, दूसरी मायाचारी करेगा। एक झूठ छुप गया, दूसरा झूठ बोलेगा। एक चोरी छुप गई, दूसरी चोरी करेगा।
क्यों? पुण्य का उदय। इसलिए पुण्य बड़ा खतरनाक है। ये वो आग है जो सेंकता भी है और जलाता भी है। ये कौन है? जो सेंक भी रहा है, रोटी को सेंक भी रहा है, सिक गई तो बढ़िया पेट भरेगी, जल गई तो कोई काम की नहीं रहेगी। सिक गई तो पेट भरेगी, जल गई तो कोई काम की नहीं रहेगी, यदि कच्ची रह गई, ढंग से नहीं सेंकी तो पेट दर्द करेगी। इसलिए पुण्य का उपयोग आचार्य बन कर रहे हैं। पुण्योदय होना पूर्व पुण्य कर्म का उदय है। पूर्व में जो पुण्य किया था ना, उस कर्म का उदय है। अभी वर्तमान में पुण्योदय का होना, वर्तमान के कर्म का उदय नहीं है ये। नहीं तो कोई कहे कि हम इतना पूजा पाठ कर रहे हैं, फिर हमारे पास विपत्ति आ रही, कष्ट आ रहे हैं। अरे पूर्व में तुमने क्या किया था, पहले वो देखो। अभी वर्तमान में कर रहे हो, वो आगे भविष्य में प्राप्त होगा। जो वर्तमान में कर रहे हो उसका फल कब प्राप्त होगा? भविष्य में प्राप्त होगा। अभी जो आपको फल मिल रहा है, ये भूत का प्राप्त हो रहा है, ये भूत का हो रहा है। तो आचार्य कह रहे हैं पुण्योदय होना पूर्व पुण्य के उदय कर्म का उदय है, परंतु पुण्य का भोगना या नहीं भोगना, या कैसे भोगना, ये मेरा पुरुषार्थ है। धन मिलाए, मैं चाहूँ तो भगवान की भक्ति में लगा दूँ, मैं चाहूँ तो गुरु की सेवा में लगा दूँ, और मैं चाहूँ तो भोगों में लगा दूँ, मेरे ऊपर है। जो पुण्य को भोगे बिना छोड़ देता है वह योगी होता है। जो पुण्य को भोगे बिना, जैसा परिवार घर आपको मिलता है, वैसा परिवार घर साधु को भी मिलता है। कोई साधु ऐसा नहीं कि एक अलग से कोई जीप टपकता हो, ऊपर से नग्न एक जीप टपका, यही साधु बनेगा। एक गृहस्थ श्रावक आपके बीच में से उस पुण्य के भोग को छोड़कर योगी बनता है। तो आचार्य वन कह रहे हैं जो पुण्य को भोगे बिना ही छोड़ देता है योगी होता है। जो पुण्य के फल के भोग को भोग लेता है, अपेक्षा दृष्टि से नारकी तक भी हो सकता है। दोनों उदाहरण आपके पास हैं। शुभम चक्रवर्ती का उदाहरण आपके पास है, भरत चक्रवर्ती का भी उदाहरण आपके पास है। एक चक्रवर्ती ने पुण्य के भोग को छोड़ दिया, वो मोक्ष को प्राप्त हो गया। एक व्यक्ति पुण्य के भोग में मर गया, वो 7वें नरक को प्राप्त हो गया। दोनों ही चक्रवर्ती थे, दोनों के पास समान संपत्ति थी, किंचित भी अंतर नहीं था। चाहे भरत चक्रवर्ती हो, चाहे शुभम चक्रवर्ती हो, एक मोक्ष चला गया, एक नरक चला गया। तो एक ने भोग को नहीं छोड़ा, नरक पहुंच गया, एक ने भोगों को छोड़ दिया, मोक्ष पहुंच गया। वस्तु का मिलना कर्माधीन है, वस्तु का भोगना या नहीं भोगना अपेक्षा दृष्टि से स्वाधीन है। कुछ कर्म का उदय हमें भोगना ही पड़ता है, और कुछ कर्म के उदय को हम अपने हिसाब से भोग सकते हैं। कुछ कर्म के उदय, असाता कर्म का उदय आ गया, शरीर में पीड़ा आ गई, और ये तो आपको भोगना पड़ेगी। अब इस पीड़ा में आप आगामी कर्म का बंद करना चाहे नहीं करना चाहे आपकी, लेकिन कर्म का जो उदय आया है वो तो आपको भोगना पड़ेगा। असाता का उदय आपको भोगना ही पड़ेगा। शरीर में पीड़ा है, दुख है, दर्द है, इष्ट का वियोग हो गया, अनिष्ट का संयोग हो गया, वस्तु का विघात हो गया, चली गई हमसे, उसका पीड़ा दर्द ये हमको भोगना पड़ेगा। लेकिन उस पीड़ा में व्यथित होना नहीं होना ये मेरे स्वाधीन है। तो कुछ कर्म का उदय हमको भोगना ही पड़ता है, और कुछ कर्म के उदय में हम स्वाधीन होते हैं। कोई मुझे वस्तु दे रहा है, लेना है नहीं लेना है मेरी इच्छा है, उसको भोगना है नहीं भोगना है मेरी इच्छा है। आपके पास इतने वस्त्र हैं, इतने कपड़े हैं, कोई आके एक जोड़ी कपड़ा और आपको दे, अब आपके ऊपर है, आप चाहो तो लेना ले लो, नहीं चाहो तो मना कर दो, ये आपके पास स्वाधीन है। पुण्य से आपके सामने वस्तु आ रही है, उस वस्तु को भोगना नहीं भोगना स्वाधीन है।
तो कुछ कर्म कह रहे हैं आचार्य भगवान कि कुछ कर्म भोगना ही पड़ते हैं और कुछ कर्म हम चाहें तो भोगें और हम चाहें तो नहीं भोग सकते। तो ये संपत्ति मिली है, स्त्री मिली है, धन वैभव मिला है, इसका उपयोग करना स्वाधीन है। पुण्य के योग से आप जहाँ भी जाओगे आपको सब सामग्री सुलभ हो जाएगी। ये बात अपना गांठ बांध लो। लोगों को लगता है कि क्या होगा क्या होगा, यहाँ से चला जाऊँगा तो मेरा क्या होगा। आप चिंता नहीं करो, आपका पुण्य साथ में है तो जंगल में भी आपकी पूजा होगी। अर्ज सागर ये ना सोचें कि डीवापुर में ही उनकी पूजा होगी। यदि इनका पुण्य साथ में है, ये जंगल में भी जाके बैठ जाएंगे तब भी श्रावक आएंगे। और यदि इनका पुण्य साथ में नहीं है तो 500 के 1000 घर की समाज में भी जाके बैठ जाएं तो कोई पास में नहीं भटकेगा। पुण्य का उदय आपके साथ है तो सारी सामग्री आपके आगे पीछे घूमेगी। इसलिए ये चीज़ आप अपने अशोक जी दिमाग से निकाल दो। मैं जितनी जल्दी दुकान खोलूँगा उतना ज़्यादा दुकान चलेगी। लोगों की मानसिकता है हम जल्दी दुकान खोलेंगे, जल्दी व्यापार करेंगे तो ज़्यादा व्यापार चलेगा। जल्दी दुकान खोलने से ज़्यादा व्यापार नहीं चलता है। आपका पुण्य साथ है, आप 11 बजे भी दुकान खोलोगे तब भी उतना ही व्यापार चलेगा और आप 6 बजे भी खोल के रख लो तब भी आप मक्खियाँ भगाते रहोगे। बहुत से जीव हैं सुबह से खुल कर बैठ जाते हैं और 11-12 बजे तक एक रुपया भी नहीं आता उनके पास। बस वो सफाई करते रहते हैं, धूल झड़ाते रहते हैं, सामान जमाते रहते हैं, बस यही करते रहेंगे पूरे 12-12 6-6 घंटे 5-5 घंटे, एक भी ग्राहक नहीं आएगा। और एक ऐसा व्यक्ति है जो भगवान की भक्ति करके गया, साधुओं को आहार दे के गया और जैसी उसने शट ओपन करी लाइन लगी है ग्राहकों की, भैया हम कब से इंतजार कर रहे हैं, सामान चाहिए। आपके पुण्य की वस्तु दो पर अकाट सिद्ध रखो, 2 पर, एक परमात्मा पर और एक अपने पुण्य पर। एक परमात्मा पर और एक अपने पुण्य पर संपत्ति 2 पर सिद्ध होना चाहिए, बस 2 पर, और किसी पर श्रद्धा मत करो। 2 पर अकाट सिद्ध होना चाहिए, मेरा परमात्मा मेरा गुरु ये मेरे कल्याण का कारण है, मेरे परमात्मा मेरे गुरु ये मेरे कल्याण का कारण है और मेरा पुण्य मुझे भोग सामग्री देने का कारण है। मेरा पुण्य है, मैं जहाँ भी जितने बजे भी दुकान खोलूँगा अपने आवश्यक पूरे कर कर देव पूजा गुरु पास्ति स्वाध्याय संयमस्तपा दानम चेती गृहस्थानाम सठ कर्माणी दिने दिने, मेरे जो सठ आवश्यक है, भगवान की पूजा करना, अभिषेक करना, गुरु नगर में विराजमान हैं तो उनको आहार देना, ये मेरा आवश्यक है। इस आवश्यक को करने के बाद फिर मैं 4 पुरुषार्थ की व्याख्या की गई है। कौन कौन से 4 पुरुषार्थ जानते हो? धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं, यानी पुरुष के द्वारा किए जाने वाले कार्य। कौन कौन से? धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। पहले अर्थ पुरुषार्थ नहीं रखा, धन कमाना पहले नहीं रखा, भोग भोगना पहले नहीं रखा, सबसे पहले रखा है तो धर्म पुरुषार्थ रखा है। धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। धर्म पंथ साधे बिना नर को व्यक्ति को तिरंच की उपमा दी है। जो व्यक्ति धर्म पंथ को नहीं साधता है, जो अपने आवश्यकों को पूरा नहीं करता है, वो तिरंच है। तिरंच जैसे तिरंच खाते हैं पीते हैं और मर जाते हैं, भोगते हैं, ऐसे तुमने भी जन्म लिया, खाया पिया, भोगा, चले गए, अपना कल्याण किया क्या? सेवा की कहाँ?
जैसे तिरंच साधुओं की सेवा नहीं कर सकता ना, जैसे जो जीव मनुष्य पर्याग प्राप्त करने के बाद भी तिरंच आहार दे सकता है क्या? दे सकता है क्या? यार वैवृत्ति कर सकता है क्या? पूजा पाठ कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना। जो जीव ना तो पूजा पाठ करते, ना आहार दान देते, ना वैयावृत्ति करते, अब आचरण करा, इनकी उपमा तिरंचयी है। ये नर है, नर होने के बाद भी तिरंचयी है। जैसे तिरंच नहीं कर सकते, ऐसे ये व्यक्ति भी कुछ नहीं कर सकता। नर तिर्यंच समान, वो तिरंच के समान ही है, पशु समान है, पशु तुल्य। अब सोचो कितनी कड़क भाषा में आचार्य वो कह रहे हैं, फिर भी यदि तुम ना समझो, ना समझो, इतना कड़क बोल रहे हैं, पशु बोल दिया उस व्यक्ति को, पशु। कितनी बड़ी बात कह दिया। कोई कोई कहते तू जानवर है, लड़ने बैठ जाओगे, मुझे जानवर बोलता है, मुझे गाली दे दियो, मुझे जानवर बोल दिया, मुझे गाली दे दी। कोई बोल देता है ना, नाम लेके, जानवरों के नाम लेके तुमको बोल देता है, तुम स्वान हो, तुम ऐसा हो, तुम वैसा हो, तो लड़ने बैठ जाते उससे। यहाँ आचार्य भगवान स्वयं बोल रहे हैं, यदि आप जो आपके आवश्यक हैं, उन आवश्यकों को यदि आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप पशु ही हो। क्योंकि जन्म देना, जन्म ले लेना, भोगों को भोग लेना, ये पशु भी जानता है और आप भी जानते हैं। एक चिड़िया भी होती है ना, अपना सुंदर से सुंदर घोंसला बना लेती है। आप भी नहीं बना पाओगे इतना अच्छा घोंसला, और हाथ से भी बनवाना चाहें, लेकिन सोचो वो तिरंच कहाँ से, चिड़िया कहाँ कहाँ से वो लेके आती है, धागे कहने वो सूखे, क्या कहलाता है, तिनके, घास के तिनके, सूखे घास के तिनके लाती है, और कैसे एक दूसरे में कैसे पोती है। आप भी सुई धागे से बोने बैठो तो ना पो पाओ। कितने सुंदर तरीके से अपना सुंदर, आपको अपने घर पर ना वो होता है, घर देखो मैंने कितना बड़ा आलीशान बड़ा मकान बनाया, कितना सुंदर मकान बनाया, तुम अपने हिसाब से अपना मकान बना पाए, वो तिरंच ने भी अपने हिसाब से कितना सुंदर बना। इंजीनियर भी नहीं बना पाएंगे ऐसे सूखे तिनकों से। आंधी आती, तूफान आता है, तब भी वे कोई वो क्या नीम खोद के नहीं आपके तो नीम खुदे वाले उड़ जाते हैं आंधी तूफान में। सोचो कहाँ बना रहे हैं, और वृक्ष की डाल पर बना रहे हैं, जो वृक्ष की डाल 24 घंटे ऐसे ऐसे हिल रही है, तब भी कैसे घसा हुआ है उस डाल पे, हिलने के बाद भी घोंसला नहीं टूट रहा है। तो सुंदर से सुंदर मकान बनाना, अच्छे से अच्छे मकान बना लेना, ये कोई तुम्हारी महानता नहीं है कि हमने देखो कितना आलीशान मकान बना लिया। एक पक्षी होता है, वो कहाँ अपनी मकान वो घोंसला बनाता है, बिल्कुल डाल के अंतिम छोर पर, और एक नहीं 2 बिल्डिंग बनाता है, नीचे खुद रहता है, ऊपर अंडे रखता है, ढक्कन जैसा, इतना सुंदर बनाता है। तो कह रहे हैं आलीशान मकान बना लेने आपकी कोई महानता नहीं है। ये तो एक तिरंच भी बना लेता है, एक चींटी भी अपना बिल बनाती है, चींटियों के बिल होते हैं, दीमक भी अपना स्थान बनाती है। सोचो तुम फिर कहाँ के महानता, एक दीमक जैसा जीव 2 इंद्रिय जीव वो अपना मकान बना लेता है, और तुम 5 इंद्रिय मनुष्य के मकान बना ली, तो कौन सा बड़ा महान काम कर दिया, कौन सा तीर मार लिया। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम कहो कि हमारे देखो संतान उत्पन्न करते हैं शादी, तो तिरंचों की संतान होती हैं। ओ संपत जी, कितने चूहे लाए थे तुम सफेद वाले? 2 थे ना, अब कितने हैं? इनके यहाँ फैक्ट्री में चूहे हैं बड़े बड़े सफेद, अमर मिल में ऐसे बड़े बड़े खरगोश के जैसे, खरगोश भी हैं, चूहे हैं,
महाराज जी 2 चूहे थे बस जब लाए थे, आज कम से कम 10 चूहे होंगे उसमें, 10 से 12 चूहे हैं बड़े बड़े पाल के रखें। ये 2 से 10 कैसे हो गए? ये 2 से 10 हुए कैसे? जन्म देना तो चूहा भी जानता, जन्म देना तो चूहा भी जानता है। तुमने कौन सा महान काम कर दिया संतान को जन्म देकर? ये तो एक चूहा भी देखो 2 से 10 अपना फैमिली बढ़ा लिया। तो जन्म देने तो ये तिरंज भी जानते हैं, तुम कोई महान आदमी नहीं होगा तुमने यदि संतान को जन्म दे दिया तो। पेट भरना तो हर जीव जानता है, पेट भरना तो हर जीव जानता है। तुम अपना पेट भर लो, तुम्हें कौन सी महानता है? पेटी भरना भी जानता है। आज एक चूहे के बिल में चले जाओ आप, चूहे का बल यदि आप तोड़ के देखोगे, बहुत सारी चिंदी, बहुत सारे कागज, बहुत सारी पचल नोट तक उसके अंदर मिल जाएंगे। खींच खींच के ले जाता है, खींच खींच के ले जाता है, सब चीजें खींच खींच के अपने बिल में इकट्ठा करता रहता है, इकट्ठा करता रहता है। तो पेटी भरना वो भी जानता है, पेट भरना, पेटी भरना तिरंज भी जानते हैं। एक वृक्ष वो भी अपनी जड़ों को वहां ले जाता है जहां पर धन गड़ा होता है, उसको जकड़ लेता है। पेटी तो वो भी भरना जानता है। इसमें भी कौन सा महान कार्य है? यदि कोई महान कार्य होता इनमें तो तिरंज नहीं कर पाते। इसलिए कहा है धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। ये नर नहीं पशु ही है, जो कार्य ये कर रहा है वही कार्य तो पशु कर रहे हैं। समानता तो है, असमानता जब होती जब वो कार्य नहीं कर पाते और तुम वो कार्य कर लेते। संयम का कार्य तिरंज नहीं कर पाता, ये मनुष्य संयम का कार्य कर सकता है। ये मनुष्य संयम धारण कर सकता है। व्रत उपवास नियम संयम का पालन मनुष्य कर सकता है। साधुओं की सेवा भक्ति हालांकि तिरंजों में भी होती है, ऐसे ऐसे उदाहरण हैं, सूअर के उदाहरण हैं। एक महाराज गुफा में ध्यान कर रहे थे, तब एक सूअर वहां से निकला, जंगली सूअर, और मुनिराज को देखकर पूर्वभ का जाति स्मरण हो गया। मैं पहले श्रावक था लेकिन मुनियों की निंदा करता था, मुनियों की बुराई करता था, उनके बारे में बैठकर गपशप करता था, तो मरकर बन गया सूअर, गंदगी खाने वाला। क्यों? गंदगी निकलती थी मुंह से, बुराई निकलती थी मुंह से, तो अब खाओ गंदगी। जो साधुओं की निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, वे मरकर सूअर बनते हैं। जिन जिनको सूअर बनना हो, अपनी पर्याय तैयार करनी हो, डिसाइड कर लो क्या बनना है। जैसे बच्चे डिसाइड कर लें, कोई मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, कोई कहता है मुझे पायलट बनना है, ये बनना है, कोई कहे डॉक्टर बनना है। आपको क्या बनना है? सूअर बनना है क्या किसी को? अगर जिन जिन को सूअर बनना हो वो आज ही बाहर कुर्सी डालना, पंचायत होती ना कुर्सी वाली, यहाँ डालना, वहाँ डालना, कहीं भी डालना, कुर्सी डालकर बैठ जाना 4 लोग, जिन जिन को सूअर बनना हो, और मुनियों की निंदा प्रारंभ कर देना वो बैठे बैठे। नियम से तुम्हारी सूअर पर्याय कोई नहीं रोक पाएगा, पक्का बनोगे। उसको पूर्व का जाति स्मरण हो गया, मैंने निंदा की थी। ये आगम की कहानी बता रहे हैं, कोई अपने मन की गढ़ंत कहानी नहीं बता रहे। सूकर प्रवेश सिद्ध हुआ है आवास दान में, अभय दान में सूकर प्रसिद्ध हुआ है, आवास दान में सूकर प्रसिद्ध हुआ है। कौंडेस जैसे ग्वाला ज्ञान दान में प्रसिद्ध हुआ था, श्री शेण आहार दान में हुए थे, ऐसी सूकर अभय दान में प्रसिद्ध हुआ। मुनिराज गुफा में बैठे हैं, उसकी आदत है तो शेर की गुफा है, अभी शेर आकर हमला कर देगा। लेकिन सूअर को तो अपने गलती का एहसास हो गया था, उसने सोच लिया था जब तक मेरे शरीर में प्राण हैं मैं सिंह को गुफा में प्रवेश नहीं करने दूंगा। गुफा के द्वार पर बैठ गया वो, मैं शेर को रोकूंगा। क्या सूअर की सामर्थ्य शेर को रोक पाएगा? क्या सूअर की सामर्थ्य है कि शेर को रोक पाएगा? लेकिन फिर भी जब भक्ति आती ना गुरु के प्रति,
जैसे एक हिरणी अपने बच्चे के प्रति जब प्रेम से भरी होती है तो शेर से भी लड़ लेती है, जबकि उसको पता है वो शेर से नहीं जीत पाएगी, लेकिन जब प्रेम किसी के प्रति उत्पन्न होता है उसके प्रेम में वो दुनिया से लड़ जाती है। ऐसे सूकर खड़ा बैठ गया। जब शेर आया, शेर की दहाड़ सुनकर सूकर अलर्ट हो गया और शेर के सामने खड़ा हो गया। दोनों का महाभयंकर युद्ध हुआ और युद्ध में शेर के पंजों से सूअर मरण को प्राप्त हो गया और सूअर के दांत निकले हुए थे वो शेर के पेट में घुस गए तो शेर भी मरण को प्राप्त हो गया। सूअर मरकर देव बना और सिंह मरकर नरक में गया। गुरु भक्ति, गुरु सेवा जब अंतरंग में आती है ना, हम देखते हैं, हम जब दर्शन के लिए आते हैं, जिनके अंदर गुरु भक्ति होती है वे तुरंत खड़े हो जाते हैं। नहीं, गुरु आए हैं, गुरु आए हैं, विनय करना है मुझे सबसे पहले। वो तुरंत खड़े होकर नमोस्तु महाराज जी और अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। और जिनके अंदर ठीक है आए तो आए, हमें क्या करना है, हम तो अपना पढ़ रहे हैं, हम तो अपनी फेर रहे हैं माला, हमें तो अपनी माला से मतलब, कृतास मतलब, हमें गुरु से कोई मतलब नहीं। वे बैठे रहते हैं, वे बैठे रहते हैं, उनके अंदर विनय नाम का गुण है ही नहीं है। विनयो मुख द्वारो, ये पूजा पाठ तभी काम आएगी, ये माला तभी काम आएगी जब विनय होगी। यदि विनय नहीं है तो ना तो आपकी पूजा कोई काम में आने वाली है, ना आपकी कोई माला काम में आने वाली है। नर तिर्यंच समान, यदि अपनी उपाधि बढ़ाना है तो भैया जितनी सामर्थ्य हो उतना कर लो। तुम्हारी सामर्थ्य संयम लेने की तो संयम ग्रहण करो पहले तो। इसलिए आचार्य ने कहा सबसे पहले मुनि बनने को उपदेश दो। यदि जी मुनि नहीं बन सके फिर श्रावक बनने को उपदेश दो। सामर्थ्य हो तो संयम ग्रहण करो, और यदि सामर्थ्य नहीं हो तो संयमों की सेवा कर लो। स्वयं सामर्थ्य हो तो स्वयं संयमी बन जाओ, और संयमी बनने की यदि सामर्थ्य नहीं है अपने अंदर तो जो संयमी हैं उनकी दिन रात सेवा करो। यही सेवा से जो पुण्य का संचय होगा वही आगे जाके आपके चाहत मुनि कर्म का उपशमन करके आपको संयमी बनाएगा। इसलिए भैया समय मिला है, मौका मिला है, अवसर मिला है। आषाढ़ का चूका किसान और डाल का चूका बंदर, बाद में पछताते हैं। यह आषाढ़ का समय चल रहा है, किसानों को बीज बोने का समय चल रहा है। इस समय यदि नहीं बो पाए बीज तो साल भर परेशान होंगे। और जो बंदर डाल से चूर के गिर जाता है ना, फिर उसे कोई नहीं मिलाता अपनी जात में। ये आपका समय चल रहा है पुण्य का, ये सीजन आया है पावन वर्षा योग का, ये पुण्य का सीजन आया है। इस समय यदि आपने धर्म अपना पुण्य नहीं कमा पाया तो आगे जाके पछताने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए जितना कर सकते हो सेवा कर लो, जितना दे सकते हो दान दे लो, फिर उसके बाद तो खाली हाथ। अतिथि हैं, आए हैं, चले जाएंगे, जितने दिन हैं उतने दिन उनकी भक्ति सेवा कर लो। यही जो धर्म संचय है यही तुम्हारे काम आएगा। आपका कल फिर आओगे, पर्याय रही फिर और चर्चा करेंगे। देखो सोचा तो था बहुत सारा आज पढ़ देंगे, लेकिन चाल ला नहीं पढ़ पाए। कोई बात नहीं, तो 4 महीने हैं, 4 करके ही पढ़ेंगे तो बहुत लाना पढ़ना है, हो जाएगी पूरा। लेकिन अपने परिणामों को निर्मल करना है, अपने पुण्य को बढ़ाना है। इसलिए पुण्य का जब समय आया है तो बिल्कुल मत चूको। जैसे मेले के समय में लोग वस्तुएं खरीद लेते हैं, मेला ठेला में जाते हैं तो सामग्री खरीद के रख लेते हैं, फिर मेला चला जाएगा तो सामग्री नहीं मिलेगी। ऐसे ही मेला है, धर्म का मेला है। अभी आ रहे हैं, लगातार कार्यक्रम आ रहे हैं। 9 तारीख को चतुर्मास स्थापना होगी।
ये चतुर्मास स्थापना, एक स्थापना जो आपको कलश के रूप में दिखाई जाती है, वो तो औपचारिकता, उसमें आपको कुछ पता नहीं चलता क्या हुआ है, बस सामने बोली लगती हुई दिखाई देती हैं और कोई पूजन पाठ प्रक्षाला नहीं दिखाई। लेकिन वास्तव में चतुर्मास कलश की स्थापना क्या होती है, वो आपको 9 तारीख को देखने मिलेगी। कैसे साधु भक्ति करता है। पहले कलश नहीं चलते थे, पहले जंगलों में साधु रहते थे, वहाँ कौन सी कलश स्थापना हो रही है, कौन सी बोलियाँ लग रही हैं। कैसे साधु कलश स्थापना करते थे, कैसे हमारे दिगंबर मुनि की कलश स्थापना होती है, दिगंबर साधु की कलश स्थापना क्या होती है, चातुर्मास स्थापना क्या होती है, ये आपको चतुर्दशी के दिन देखने मिलेगा। प्रातः 5 बजे, सुबह सुबह 5 बजे आपको पता चलेगा कि दिगंबर साधु चतुर्मास स्थापना कैसे करते हैं। अभी तक तुमको ऐसे ही पता चला कि कलश की बोली लगती, जो कलश लेता है वो कलश रख देता, हो गया चतुर्मास स्थापना। वो तो एक समाज की व्यवस्थाओं के लिए औपचारिकता बनाई रखी है कि पैसा संग्रह हो जाएगा तो व्यवस्थाओं में काम आएगा, वो कलश स्थापना नहीं है। ओरिजिनल कलश स्थापना तो चतुर्दशी के दिन पूरे संपूर्ण देश में जितने भी साधु हैं, जितने भी साधु संपूर्ण देश में अष्टानका की चतुर्दशी के दिन उपवास पूर्वक अपनी चतुर्मास की स्थापना करते हैं। बीमार वगैरह हैं तो बात अलग है, कोई अस्वस्थ है तो उस दिन उपवास नहीं करके आगे पीछे कर लेते हैं, अंतराय उपवास हैं। तो बाकी स्वस्थ हैं और किसी प्रकार का अंतराय नहीं हुआ एक दिन पहले और शरीर स्वस्थ है तो चतुर्दशी के दिन नियम से संपूर्ण साधु उपवास करके कैसे चतुर्मास की स्थापना करते हैं, ये आपको चतुर्दशी को 9 तारीख को है ना, चतुर्दशी 9 तारीख को आपको देखने मिलेगा। जिन जिनको देखने के भाव हैं ये 5 बजे आके पहले से बैठ जाना इसी हॉल में नीचे। जिन जिनको देखने के परिणाम है कि कैसे चतुर्मास की स्थापना होती साधु की, वो 9 तारीख को बैठ जाना। और 10 तारीख को तो इतना बड़ा दिन है, दिगंबर जैन संप्रदाय का सबसे बड़ा दिन है, जिसको हम अपना धर्म गुरु मानते हैं, जिनको हम अपना धर्म गुरु मानते हैं, उन धर्म गुरुओं की भक्ति का दिन है, गुरु पूर्णिमा का दिन है, कि जिनकी हम रोज आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, जिनके नाम से हम हमारे दिगंबर धर्म का, हम तो वस्त्र पहने घूमते रहते हैं, लेकिन दिगंबर कौन घूमता है, ये साधु घूमते हैं, तो उनकी आराधना का दिन है। वो भी आपको अपने समय नियत बता दिया जाएगा कैसे क्या है, लेकिन पूर्ण भक्ति के साथ, पूर्ण ऊर्जा के साथ आपको गुरु की भक्ति करना है। आगे धीरे धीरे सर्व संकट हरण, सर्व सिद्धिकरण, महावीर विधान, 64 रिद्धि विधान 2 दिन चलेगा। 11 तारीख 12 तारीख में सुबह ही सुबह, जैसे यहाँ से शांति धारा खत्म होने के बाद वहाँ भी शांति धारा होगी, यहाँ भी शांति धारा होगी, और वहाँ पर विधान प्रारंभ होगा। उसमें संपूर्ण रिद्धि मंत्रों का उपयोग होगा। जो जो उसमें बैठेंगे वो नियम से अपने संकटों को, कष्टों को विशुद्धि के माध्यम से काट लेंगे। कम से कम हमको 31 जोड़े चाहिए, जो ऐसे जोड़े जो इनके अंदर भक्ति भावना से भरे हुए हों, और वहाँ पर विधान में बैठकर पूर्ण भक्ति के साथ मंगल चतुर्मास स्थापना का पूर्व आगाज करें। जो पूरे चतुर्मास में जिसकी गूंज अंत, क्योंकि प्रारंभ मंगल होता है, ये प्रारंभ मंगल है, मध्य मंगल होता है और एक अंत मंगल होता है। तो प्रारंभ मंगल इतना अच्छा प्रारंभ मंगल हो कि पूरे चातुर्मास आपको ज्ञान की धारा प्राप्त होती रहे। ये सब आपको बड़े उत्साह भक्ति के साथ भगवान की भक्ति पूजा करना है, जिससे आपके कर्मों का क्षय हो और पुण्य की वृद्धि हो। बोले भगवान महावीर स्वामी की।